Nagpur bench of the Bombay High Court stayed the demolition of properties belonging to two individuals accused in the Nagpur violence case, including main accused Fahim Khan. The bench of Justices Nitin Sambre and Vrushali Joshi also criticized the authorities for their high-handedness and said that the demolition appeared to be prima facie in the contravention of the 2022 judgment of the Supreme Court, while Khan's two-story house had already been demolished by the time the court passed its order. The demolition of an illegal property and portion of the house of accused Yusuf Sheikh was halted following the court's intervention. The court has said that it will be dealing with the legality of the notice and the action will be taken to such notice against the petitioner once an affidavit of the municipal commissioner and the executive engineer is placed on record. The matter will be heard again on April 15th. Shahid on the telecast with me. Shahil, what are the details that we have? देखिए, चूंकि राज्य पर हम सामने आया था और ये पता चला इनका क्या अहम रोल रहा है, इनका किरदार क्या। पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश कर ली तो भी थोड़ा कार्रवाई को लेकर जो है उसने जो है पता चला कि उनके घर जो है गैर कानूनी तरीके से बनाए। तो वहाँ पे जब कार्रवाई हुई प्रशासन ने जो जमा कर दिया कोर्ट का उनको लेकर रवैया रहा है सख्त था। कोर्ट ने उनको कहा कि किसी भी कार्रवाई अगर आप कर सकते उसको भी सुनने का मौका दिया, जो आपका उन्हें नहीं दिया। हालांकि इस सुनवाई से पहले जो है थोड़ा कार्रवाई हो चुकी शिक्षा किया गया था और अगली सुनवाई क्योंकि 15 अप्रैल को रखी गई है और इस दौरान जो है जो अफसरान है जो थोड़ा कार्रवाई करने के लिए इस मामले में आए थे उनसे जो है जवाब तलब किया गया है कि आप बताएं कि आखिर क्या कार्रवाई जो कर रहे हैं आप किस वजह से कर रहे हैं। जबकि अब तक जो जानकारी सामने आई है कि हिंसा में लोग जो लोग हैं इन सारे लोगों के बारे में जो है प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि जिनके घर या किसी भी तरह की लड़कियां अगर घर कानूनी है तो उस पर थोड़ा कार्रवाई की जाए। Okay, all right. Shahid, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details. We have some more breaking news coming in from Maharashtra, where the Maharashtra Deputy Chief Minister and Shiv Sena leader Eknath Shinde has broken his silence on the political firestorm over stand-up comedian Kunal Kamra's remarks in his latest show. Shinde says that we understand satire, but there should be a limit to it. Meanwhile, let's listen into some political reactions coming in. कंट्रोवर्सी हो रही है, वो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है कि ये सरकार कितनी इनटॉलरेंट है टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये केंद्र में भी हम देखते हैं, अब वो राज्य में ये मॉडल शुरू हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग गुंडाई कर आते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उनका घर भी नहीं, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, उसको जाकर आप तोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में कुछ भी स्टूडियो रेंट करना भी कितना महंगा पड़ता है, पर वो एक जगह थी जहां पे वो लोग जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, ऑडियंस को आकर एंटरटेनमेंट मिलता था। आपने कल उसको तहस नहस कर दिया। और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ उनके गुंडे नहीं गए, साथ ही साथ बीएमसी को भी भेजा गया। बीएमसी जिसमें 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कि राज्य सरकार की वो पपेट है। आज आप लोगों ने ओवर जीलस होकर ये जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जिस तरीके से उनको ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं, आपने एक ऑडियो कॉल सुना ही होगा जहां उन्होंने कहा आ जाओ तमिलनाडु, तो उन्होंने कहा हम तमिलनाडु कैसे आ सकते हैं, तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं कि एटलीस्ट 100 कॉल्स गए हैं और वो उनको धमकियां दे रहे हैं। तो किस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। उन्होंने क्या कहा, मेरी नजर से तुम देखो तो वो गद्दार हैं। अरे गद्दार तो सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है जो काम हुआ है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर गवर्नर की पोजीशन को दुरुपयोग कर एक सरकार गिराई गई, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे। Aditya Thackeray is talking about the why Kunal Kamra is apologized. Aditya Thackeray should see that what he talks about
tomorrow if anybody gets up and he talk about Aditya Thackeray's appearance, Aditya Thackeray, how they sold their grandfather's legacy, or Uddhav Thackeray sold his father for CM-ship. If anybody talks like this, what Uddhav Thackeray must be feeling and what Aditya Thackeray will feel, that they are the people in Maharashtra who sold the legacy of their Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray for their own political appearance and the own political profits. If everybody is talking about it, then what is this? And actually, if you look into that, the real Gaddar are the Aditya Thackeray and the Uddhav Thackeray, because they are the people who left BJP, who left the National Alliance, and to get a CM-ship and a ministership, they went with Congress. So who is Asli Gaddar? No, he will be punished. If you are going to insult Honorable Supreme Court, if you are going to insult Honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veer Das. I enjoy, in my childhood, I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be told. वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। तो आदित्य ठाकरे वकील है ना, उन्होंने उनकी वकालत ली होंगी। देखो अजित पवार जी ने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, हमें जो आज दिख रहा है लाइव वो हम बता रहे हैं कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा? तो बाहर आएगा, कहाँ छुपेगा? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप सरकार तो रूप अपनाने का सब स्टेटमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है। शिवसेना अपना गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना, ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो हंसने के लिए, हंसाने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.